पुलिस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता इसलिए है ताकि यह जनता केंद्रित, कुशल, जवाबदेह और पेशेवर बन सके। वर्तमान में पुलिस व्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जो उसकी प्रभावशीलता और जनता के भरोसे को कम करती है। आवश्यकता। पुलिस सुधार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। जनता का विश्वास। पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास की कमी एक बड़ी समस्या है। लोगों को अक्सर पुलिस से डर लगता है और वे न्याय के लिए उनसे संपर्क करने से हिचकिचाते हैं। अपराध की बदलती प्रकृति। साइबर अपराध, आर्थिक धोखाधड़ी और आतंकवाद जैसी आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को नई तकनीकों, कौशल और विशेषज्ञता की आवश्यकता है। राजनीतिक हस्तक्षेप। पुलिस को अक्सर राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी निष्पक्षता और व्यावसायिकता प्रभावित होती है। अपर्याप्त संसाधन। पुलिस बलों में कर्मियों की कमी, आधुनिक हथियारों और वाहनों का अभाव और वैज्ञानिक जांच उपकरणों की कमी एक बड़ी चुनौती है। खराब कार्य संस्कृति। लंबे काम के घंटे, अपर्याप्त प्रशिक्षण और तनावपूर्ण माहौल पुलिस कर्मियों के मनोबल और प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। चुनौतियाँ। पुलिस सुधारों को लागू करने में कई चुनौतियाँ आती हैं। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी। राजनीतिक नेताओं और नौकरशाहों में पुलिस प्रणाली पर अपना नियंत्रण छोड़ने की इच्छा की कमी एक बड़ी बाधा है। संसाधनों का अभाव। बजट की कमी, बुनियादी ढांचे का अभाव और आधुनिक तकनीक को अपनाने में देरी सुधारों को बाधित करती है। मानसिकता में परिवर्तन। पुलिस अधिकारियों की मानसिकता में बदलाव लाना और उन्हें जनता के प्रति संवेदनशील बनाना एक लंबा और कठिन कार्य है। मानवाधिकारों का मुद्दा। पुलिस पर अक्सर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगते हैं, जिससे पुलिस की छवि और विश्वसनीयता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कानूनी और संस्थागत बाधाएं। 1861 का पुलिस अधिनियम जैसे पुराने कानून, जो औपनिवेशिक युग के हैं, पुलिस को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में बाधा डालते हैं। ये सभी कारक मिलकर पुलिस सुधारों को जटिल बनाते हैं, लेकिन एक आधुनिक और प्रभावी पुलिस प्रणाली के लिए इनका समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। ये वीडियो भारत में पुलिस सेवा में सुधार और चुनौतियों पर गहन चर्चा प्रदान करता है। भारत में पुलिस प्रणाली पुलिस अधिनियम 1861 द्वारा शासित होती है। ये कानून ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान 1857 के विद्रोह के बाद बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और राज्य की शक्ति को मजबूत करना था, न कि जनता की सेवा करना। इस अधिनियम के कई प्रावधान आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था और बदलती हुई अपराध की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। इसलिए इसमें संशोधन करके एक नया पुलिस कानून लाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। नए पुलिस कानून के लिए प्रयास। 1861 के पुलिस अधिनियम की सीमाओं को देखते हुए विभिन्न आयोगों और समितियों ने इसमें सुधार के लिए कई सुझाव दिए हैं। राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से 1981। इस आयोग ने अपनी 8 रिपोर्टों में पुलिस प्रणाली में सुधारों की सिफारिश की थी। सोराबजी समिति 2005। इस समिति को 1861 के अधिनियम के स्थान पर एक नया मॉडल पुलिस अधिनियम बनाने का काम सौंपा गया था। समिति ने मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 का मसौदा तैयार किया। इसका उद्देश्य पुलिस को अधिक जिम्मेदार, पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह बनाना था। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला 2006। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में केंद्र और राज्य सरकारों को पुलिस सुधारों के लिए 7 बाध्यकारी निर्देश दिए। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की मुख्य विशेषताएं। यह मसौदा अधिनियम 1861 के पुराने कानून की तुलना में कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव करता है। पेशेवर स्वायत्तता। पुलिस बल को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने और उसे अपने कर्तव्यों को स्वतंत्र रूप से निभाने में सक्षम बनाने का प्रस्ताव है। जवाबदेही। ये पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए राज्य सुरक्षा आयोग और पुलिस शिकायत प्राधिकरण जैसे नए निकायों के गठन का सुझाव देता है। कार्य विभाजन। इसमें कानून और व्यवस्था के रखरखाव और अपराध जांच के लिए अलग अलग इकाइयों के गठन का प्रस्ताव है, ताकि दोनों कार्यों को कुशलतापूर्वक किया जा सके। नागरिक केंद्रित पुलिसिंग। इसका उद्देश्य पुलिस को जनता के प्रति अधिक संवेदनशील और सेवा उन्मुख बनाना है। मानवाधिकारों का संरक्षण। इसमें पुलिस अधिकारियों को मानवाधिकारों का सम्मान करने और उनका पालन करने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान स्थिति। हालांकि सोराबजी समिति द्वारा सुझाए गए मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 को अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। पुलिस एक राज्य का विषय है, इसलिए इसे लागू करने का अधिकार राज्यों के पास है। कुछ राज्यों ने अपने स्थानीय कानूनों में बदलाव किए हैं, लेकिन अधिकांश राज्य अभी भी 1861 के पुलिस अधिनियम या उसके ही संशोधित रूप का पालन कर रहे हैं।
इन प्रयासों के बावजूद राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और कानूनी बाधाओं के कारण पुलिस सुधार धीमी गति से चल रहे हैं। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला भारतीय पुलिस प्रणाली में सुधारों से संबंधित एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय है। यह मामला 1996 में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी प्रकाश सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका के कारण शुरू हुआ था। याचिका का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कराना और उसे अधिक पेशेवर, जवाबदेह और स्वतंत्र बनाना था। 2006 में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को 7 बाध्यकारी निर्देश जारी किए। न्यायालय ने यह माना कि पुलिस अधिनियम 1861, जो कि औपनिवेशिक मानसिकता से बनाया गया था, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। मुख्य निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 7 निर्देश इस प्रकार हैं। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन। प्रत्येक राज्य में एक राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए, जो पुलिस पर राजनीतिक प्रभाव को कम करे और उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करे। पुलिस महानिदेशक डीजीपी का निश्चित कार्यकाल। पुलिस महानिदेशक डीजीपी को पद से हटाने के लिए निश्चित कार्यकाल कम से कम 2 साल और प्रक्रिया निर्धारित की जाए, ताकि उनकी नियुक्ति और स्थानांतरण में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोका जा सके। अन्य पुलिस अधिकारियों का निश्चित कार्यकाल। डीजीपी के अलावा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी, उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक एसपी जैसे अधिकारियों को भी कम से कम 2 साल का निश्चित कार्यकाल दिया जाए। पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन। पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और अन्य सेवा मामलों के लिए एक पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन किया जाए। पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन। जिला और राज्य स्तर पर एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जाए, जो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जनता की गंभीर शिकायतों की जांच करे। कानून और व्यवस्था तथा अपराध जांच का अलगाव। पुलिस के कानून और व्यवस्था और अपराध जांच कार्यों को अलग किया जाए, ताकि जांच अधिक पेशेवर और निष्पक्ष हो सके। राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन। केंद्र सरकार के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए, जो केंद्रीय पुलिस बलों के लिए समान सुधारों की सिफारिश करे। प्रभाव और चुनौतियां। सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश बाध्यकारी थे, लेकिन अधिकांश राज्यों ने अभी तक इन्हें पूरी तरह से लागू नहीं किया है। कुछ राज्यों ने केवल आंशिक रूप से इनका पालन किया है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और पुलिस को अपने नियंत्रण में रखने की प्रवृत्ति है। इसके बावजूद ये निर्णय पुलिस सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने पुलिस व्यवस्था की कमियों को उजागर किया और सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।